चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट थ्योरम। दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर नंबर थ्योरी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, सॉरी important theorem. Let me write the statement of the theorem first, then we will discuss how we will prove it. So the statement of theorem is as follows: if p is a prime number, if p is a okay, sorry. Now is it visible? Okay, good. So let me write the statement first. If p is a prime number and a is a पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आपको पॉजिटिव ऐसे लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई पी, पी देन a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. This is the statement of the Fermat theorem. So this theorem says that कि अगर एक मान लीजिए आपके पास प्राइम नंबर है p एंड कोई नंबर है जो कि p के रिलेटिव प्राइम है, इसको आप अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, a is an integer, पॉजिटिव इंटीजर विच इज प्राइम टू p, को प्राइम टू p, दैट मीन्स को प्राइम है p के, दैट मीन्स a और p के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और इसलिए p से डिविजिबल नहीं होगा ये। तो a अगर ऐसा नंबर है तो a की पावर हम p माइनस 1 करेंगे तो आपको मॉड में 1 मिलेगा। सो दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। a की पावर p माइनस 1 का आप मॉड p में मॉड लेंगे आप तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, इसको अल्टरनेटिवली हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। दोनों का मतलब है कि आप 1 का मॉड लेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा, a की पावर p माइनस 1 का मॉड लेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा अंडर मॉड p। दिस इज द स्टेटमेंट। सो लेट्स प्रूव इट। So suppose that we have a set, let's say the set is like that, as 1 2 and so on p minus 1. So this set is the set of all numbers that are smaller than p, ठीक है। So p से small है ये numbers, so you can say that all these numbers are co-prime to p, 1 को छोड़ करके, ठीक है। और 1 का और p का बीच एक्चुअली कोई कॉमन फैक्टर है भी नहीं है तो आप 1 को भी बोल सकते हैं। ऑल्सो ऑल दीज नंबर्स आर स्मॉलर देन p एंड दे आर को प्राइम टू p, ठीक है। सो एस इज ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द नंबर्स लेस देन p एंड दे आर ऑल को प्राइम टू p। को प्राइम होंगे क्यों? क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, तो p से जितने भी नंबर स्मॉलर होंगे उनका p के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दैट मीन्स दो नंबर्स विल नॉट डिवाइड p एनी हाउ। 1 मिनट। So S is that set. Now let's say we multiply this set S with the number A. ये जो A number है, now we multiply set S with A to get another set X. So X क्या होगा? X इक्वल टू A से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे नंबर्स को। सो एंड ध्यान रखना है अंडर मॉड पी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मॉड पी लिखेंगे हम।
ओके। सो सारा कैलकुलेशन जो है ना मॉड पी के अंदर है। सो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो यू विल गेट ए मॉड पी, देन 2a मॉड पी एंड सो ऑन p माइनस 1 इंटू ए, है ना, और p माइनस 1 इंटू ए मॉड पी, या आप ए पी माइनस 1 मॉड पी भी उल्टा भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द टू सेट्स, वन इज सेट एस, नाउ अनदर सेट इज एक्स। ओके, यहाँ तक ठीक है? इज देयर एनी इशू, डाउट? ओके, नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ आई वांट टू क्लेम दैट बोथ ऑफ दीज सेट आर सेम, एग्जैक्टली सेम। हाउएवर इट मे बी द केस, जो नंबर्स हैं इनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, दैट इज माई क्लेम। सो आई नीड टू प्रूव दैट कि ये क्लेम मेरा क्यों ट्रू है। दैट मीन्स आई वांट टू प्रूव दैट एक्स एंड एस आर सेम सेट, एस इज इक्वल टू एक्स। सो दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के में जो मेंबर्स हैं, मेंबर एलिमेंट मेंबर्स हैं, और दे आर एग्जैक्टली द सेम। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है क्योंकि सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। सो दैट मीन्स बोथ सेट्स आर सेम, दिस इज माई क्लेम। सो लेट्स प्रूव दिस क्लेम कि ये क्यों है। सो सबसे पहले हम इसके काउंट प्रूव करेंगे, दोनों सेट्स में इक्वल नंबर एलिमेंट्स हैं नहीं है। सो आपको मालूम है इसमें कितने नंबर्स हैं? टोटल p नंबर्स हैं, या सॉरी p माइनस 1, टोटल नंबर्स कितने हैं? p माइनस 1। तो यहाँ कितने नंबर्स होंगे टोटल? p माइनस 1 होंगे या नहीं होंगे? क्यों? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन से दो नंबर एग्जैक्टली सेम मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल हों। सो ये हम प्रूव तो अभी तो हाल फिलहाल अगर नंबर्स आप काउंट करेंगे, सो बोथ एलिमेंट्स हैव सेम नंबर्स, और ये जो नंबर्स हैं ए पी, ए वन, ए मॉड पी एंड सो ऑन, सो ये नंबर एक्चुअली 1 से लेकर के p माइनस 1 का परमिटेशन ही है। कैसे हैं? क्योंकि आप सारे नंबर्स में मॉड पी ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो नंबर्स हैं दे विल बी 1.1% में क्लेम दैट कि इनमें से कोई जीरो भी हो सकता है। तो जीरो क्यों नहीं होगा? आपको मालूम है कि ये जो नंबर्स हैं सब ए के मल्टीपल हैं, है ना। तो ए के मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होगा? पी से इन नंबर्स का ए, 2a, 3a, 4a, 5a, p a माइनस 1a, इनका पी से मॉड लेने पर कोई भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है पी से। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी डिविजिबल नहीं थे पी से। इसके बाद हम एक ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो पी से डिविजिबल नहीं है। तो दैट मीन्स दोनों जगह, दोनों में किसी में भी कोई भी कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो p के साथ मैच करे। सो p और इनमें से किसी भी नंबर के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसलिए ये नंबर्स p से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स जीरो इज नॉट देयर। सो जब इसमें जीरो नहीं है और आपको मालूम है ये सारे नंबर ऑलरेडी डिस्टिंक्ट थे, तो a से मल्टीप्लाई करने पर भी ये सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट ही रहेंगे। बट वी विल प्रूव दैट डिस्टिंक्ट नहीं है। सो फॉर द टाइम बीइंग इसमें से कोई भी नंबर जीरो नहीं है, पहली चीज़। और सो जीरो नहीं है इसका मतलब ये नंबर्स 1 से p माइनस 1 के बीच में ही होंगे, ठीक है। जीरो नहीं है इसलिए, क्यों? क्योंकि 1 से p माइनस 1 के बीच में क्यों होंगे? क्योंकि सारे नंबर्स मॉड p पर डिफाइंड है। सो ऑब्वियसली ऑल नंबर्स विल बी बिटवीन 1 टू p माइनस 1। सो ये टोटल नंबर्स तो p माइनस 1 है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनमें से दो नंबर कोई सेम हो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं। सो वी विल प्रूव दैट कि इनमें से कोई भी नंबर सेम नहीं है। सो दिस प्रूफ विल बी डन बाय प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। सो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं? हम, मेरा मानना ये है, व्हाट आई एम थिंकिंग, कि इनमें से ऑल नंबर, कोई भी दो नंबर सेम नहीं है। ये मेरी एजुम्शन है या मान्यता है, लेकिन मुझे इसे प्रूव करना है। आई वांट टू प्रूव इट कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कोई भी दो नंबर सेम नहीं है। सो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि एन देयर आर टू नंबर्स अमोंग देम जो इक्वल हैं। सो लेट्स अज्यूम, ठीक है, मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, आपके बुक में आपकी पूरी लैंग्वेज मिल जाएगी। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। सो आप ये नहीं करेंगे कि जैसा मैंने यहाँ लिखा है वैसा ही आप एग्जाम में लिख देंगे, तो आप कहेंगे कि सही है। आई हैव स्किप्ड सम लैंग्वेज, मैंने रिटर्न जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको वो सब नहीं लिखा है। सो यू नीड टू राइट दैट। सो लेट्स अज्यूम
that there are two numbers JA are congruent to KA mod P, where ये I और K जो है 1 less than or equal to J is and let J is less than K is less than or equal to P minus 1. ठीक है, मतलब ये जो नंबर्स हैं आप देख रहे हैं ना, ये ए तो सब में ये है ही है. सो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू P माइनस 1 तक नंबर्स हैं. सो मैंने मान लिया कि ये दोनों नंबर्स हैं जे ए और के ए, ये सब इसी फॉर्मेट के तो नंबर हैं. मतलब एक इंटीजर आगे मल्टीप्लाइड है ए में, तो ए के आगे जे ए लगा है, एक नंबर में के ए लगा है. और आई एम अज्यूमिंग दैट कि ये दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट हैं. कॉन्ग्रुएंट का मतलब मॉड पी लेने पर दोनों का रिमाइंडर सेम आता है. ओके, so that I want to say. मॉड में कॉन्ग्रुएंसी इक्वलेंसी के बराबर सिमिलर होता है. सो दैट आई हैव अज्यूम दैट जे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू के ए. नाउ अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ देन आपको मालूम है कि दोनों साइड ए कॉमन है, तो आई कैन कैंसिल ए फ्रॉम बोथ द साइड. क्यों कैंसिल कर सकता हूँ? आपको प्राइम नंबर की जो प्राइम मॉडुलो की प्रॉपर्टी मालूम होगी कि अगर मॉडुलस आपका प्राइम है तो जो कॉमन नंबर है उसके लिए कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल होता है. अगर ये प्राइम नहीं होता तो हो सकता है कैंसिलेशन लॉ ना हो, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ तभी होल्ड होता है जब ये कॉमन नंबर है और ये जो मॉडुलस है ये को प्राइम हो एक दूसरे के. आपको याद होगा ये फैक्ट. सो आई कैन कैंसिल बोथ ऑफ ए फ्रॉम बोथ द साइड. सो दैट मीन्स व्हाट आई गेट, जे इज कॉन्ग्रुएंट टू के मॉड पी. ये क्या हो गया? ये हमारा कंट्राडिक्शन मिल गया, जबकि हम जानते हैं कि जे और के इक्वल नहीं है. हमने लिया ही है जे और के इक्वल नहीं है. ओके, तो जब जब जे और के इक्वल नहीं ले रहे हैं तो हम रॉन्ग कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं. जब तो दैट मीन्स हमने जो माना है दैट इज रॉन्ग. दैट मीन्स ये जो टर्म हमने लेकर के चले हैं ये सही नहीं है. दिस इज नॉट ट्रू. ओके, सो बाय प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन वी हैव प्रूव्ड दैट कि इनमें से कोई भी दो नंबर एक दूसरे के इक्वलेंट, या ये कहिए टेक्निकली करेक्ट मैथमेटिकली करेक्ट सेंस में, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. इनमें से कोई भी नंबर कॉन्ग्रुएंट नहीं है एक दूसरे के. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट. दैट मीन्स इनमें से पहली चीज़ ना तो कोई जीरो नंबर है, टोटल नंबर p माइनस 1 है, और सब के सब p से छोटे हैं और सब डिस्टिंक्ट हैं. तो ओब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर यही है, क्योंकि यही वो नंबर है जो 1 से लेकर के p माइनस 1 तक है, सारे के सारे p से स्मॉल हैं और p से डिस्टिंक्ट हैं. सो ये जो सेट है, सेट S कंटेन्स ऑल द नंबर्स ऑल p माइनस 1 नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन p एंड ऑल आर डिस्टिंक्ट. सो 1 से लेकर के p माइनस 1 तक के सारे डिस्टिंक्ट नंबर हैं. ये भी नंबर्स क्या है आपके 1 से p माइनस 1 के ही बीच है और सब डिस्टिंक्ट हैं. इसका मतलब ये और ये एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं. बस ये हो सकता है कि इनका ऑर्डर बस बदला हुआ हो. ठीक है, सो दैट मीन्स बोथ सेट्स आर सेम. बोथ सेट S एंड X आर इक्वल. और जब सेट इक्वल हैं तो मैं दोनों साइड के सेट्स के मेंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ. दैट मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में और इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो वो भी इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि हम सेम सेट ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन शुड बी सेम. सो दैट मीन्स a इंटू 2a इंटू 3a एंड सो ऑन इंटू p माइनस 1a. ये तो होगा इस सेट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. मॉड में एक साइड लगा दूंगा, उस साइड आर कॉन्ग्रुएंट टू ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू p माइनस 1, और इस साइड हम लगा लेते हैं मॉड p इक्वेशन में. ठीक है, ये भी नंबर मॉड p में ही है. सो ये आ गया. ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये दोनों सेट सेम है. तो दोनों सेट सेम है दैट मीन्स बोथ नंबर्स आर सेम. सो उनका मल्टीप्लिकेशन भी सेम होगा. सो जब मल्टीप्लिकेशन सेम है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हाउ मेनी टाइम्स a इज देयर, p माइनस 1 टाइम. सो a टू द पावर p माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, एंड ब्रैकेट में यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन इंटू p माइनस 1
कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 3 एंड सो ऑन p माइनस 1 मॉड p। सो आप देख सकते हैं इन सब के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और p के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और p के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 के लिए भी कैंसिलेशन लॉ लागू होगा। इसका मतलब ऑल नंबर्स कैन बी कैंसिल्ड, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। सो इधर क्या बच गया? सो दैट मीन्स व्हाट वी लेफ्ट विथ a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p. This is the Fermat theorem. So proof हो गया। ओके सो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें फर्मेट थ्योरम का, सो लेट सपोज a इक्वल टू 7 एंड p इक्वल टू 19। तो अगर आप a की पावर करें, a स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा? 7 इंटू 7 49, मॉड 19 करना है तो मॉड 19 में 49 क्या क्या होगा? 11 बच जाएगा। अब आपको मालूम है a की पावर 4 मतलब 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 7 स्क्वायर मॉड 19। सो ये कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर आपको मालूम है कितना आता है? 11 इंटू 11 मॉड 19 कितना आया? 121 मॉड 19 डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 7 मॉड 19। अब 7 की पावर 8 निकाल लीजिए, हमें 19 तक जाना है ना, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। 7 की पावर 8 कितना होगा? 7 की पावर 8 का मतलब हो गया उल्टा, ओबियसली 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 मॉड 19। मॉड की प्रॉपर्टी है ये। 7 की पावर 4 आप जानते हैं 7 है, और 7 की पावर 4 7 है, 49 आ गया। यहाँ मॉड छूट गया, मॉड 19 लिखना है। सो 14 मॉड 19 कितना आया? अगेन आपके पास ऑलरेडी आंसर है, ये मॉड 19 7 स्क्वायर। ये 7 स्क्वायर है ना, 7 स्क्वायर का मॉड 11 है। आप कैलकुलेशंस को रीयूज कर सकते हो। 7 की पावर 8 की कैलकुलेशन है। अगर आपको अब 7 की पावर 16 निकालना है तो कैसे निकालोगे? 7 की पावर 16 का मतलब हो गया 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8। 7 की पावर 16 डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे, आपको मालूम है ये कंप्यूटेशन। तो ये इसकी वैल्यू है कितनी है? 11। 11 मॉड 7 इंटू 11 मॉड 7, इन दोनों का आंसर। ठीक है, सो ये हो गया 121 मॉड 7। 121 मॉड 7 अभी हमने निकाला था। दैट मीन्स, ओ सॉरी 19 था, मैं 7 क्यों लिखने लग गया? मॉड 19 है, सॉरी मॉड 19 है, 7 नहीं है। ठीक है, मॉड 19, सॉरी फॉर दैट। सो ये आ जाएगा 7 मॉड 19। 121 ये निकाला था हमने। नाउ अब हमें कितना निकालना है? आपको मालूम है पी की वैल्यू दी है, मुझे पता करना है 7 की पावर 18 1 है कि नहीं है। फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? ये कितना होना चाहिए? 1 मॉड 19, है ना? यही तो कहती है कि मॉडुलस आ जाए उससे एक कम पावर अगर ए के ऊपर चढ़ जाती है तो वो 1 हो जाता है। तो आपको मालूम है 7 की पावर 16, मुझे निकालना है 7 की पावर 18 मॉड 19, ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 16 मॉड 19 ब्रेक करके इंटू 7 की पावर 2 मॉड 19। दोनों ही कैलकुलेशन मेरे पास हैं। 7 की पावर 16 मॉड 19 आता है 7 मॉड 19, 7 मॉड 19 इंटू ये कितना आता है? 7 स्क्वायर, ये है 11। ठीक है, सो 7 इंटू 11 कितना हो गया? 77 मॉड 19 कितना आया?
19 को 4 टाइम पढ़ेंगे 76 होगा, तो दैट मीन्स 1 mod 19। दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ द थ्योरम। सो मतलब ये है कि अगर आप एक मॉडुलस कम कर देंगे, तो जैसे मॉड 19 है तो 7 की पावर 7 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको कोई भी नंबर ले लेना है जो 19 का को प्राइम हो, दैट मीन्स 19 से कॉमन फैक्टर ना हो, चाहे 7 आप ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं एंड सो ऑन। तो 7 की पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 19। अब अच्छा, एक प्रॉपर्टी और आप देखेंगे, 7 की पावर 18 की पावर 2 अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, ये 1 होता है ना, तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर mod 19, इसका मतलब 1 mod 19। इसी तरीके से आप 7 की पावर सो ये क्या है, p है ना, ये p। सो कैन आई राइट दैट 7 की पावर या a की पावर p माइनस 1 mod p 1 है, तो a की पावर 2p माइनस 1 भी कितना होगा, स्क्वायर ही तो है ना। 1 का आपको मालूम है कि ये वैल्यू 1 आ जाती है, तो a की पावर 2, a की पावर p माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है, दैट मीन्स ये भी 1 mod 19 आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि a की पावर अगर मैं m p माइनस 1 भी कर देता हूं तो मुझे 1 mod मिलेगा 19, वेयर m की वैल्यू, m कैन बी 1, m कैन बी 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर मतलब p माइनस 1 की कोई भी मैं मल्टीपल पावर लूंगा तो भी मुझे 1 mod मिलेगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फैक्ट है, जिसको आपको रिमेंबर रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द यूलर-टोसेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, यूलर-टोसेंट फंक्शन। सो जैसे आपको याद होगा, मैंने पहले आपको एक दिया था, एक क्वेश्चन दिया था कि 37 के या 36 के को प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करिए। फाइंड को प्राइम नंबर्स फॉर 36। ओके, सो एक तो इसके लिए आपको फिर आप एक जो भी डेफिनेशन है को प्राइम की, उसके हिसाब से एक एक करके आप सारे नंबर्स चेक करेंगे और आप वो नंबर्स काउंट कर लेंगे। अगर मैं पूछूं 36 के कितने नंबर्स हैं वो जो को प्राइम होंगे, तो आपको क्या पहले सारे को प्राइम नंबर्स निकालना पड़ेंगे, फिर उनको काउंट करना पड़ेगा। सो ये काम हम एक डायरेक्टली फंक्शन से कर सकते हैं। एक फंक्शन हमारे पास है जो आपको उसमें आप नंबर पास करिए, वो फंक्शन में नंबर पास करेंगे आप, तो फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि इस नंबर के कितने को प्राइम नंबर पॉसिबल हैं। कौन कौन से नंबर है ये नहीं बताएगा, बट इट विल टेल यू द काउंट। सो समटाइम्स हमें काउंट जानने के में इंटरेस्ट हो सकता है, सो दैट विल बी ईजी फॉर अस। सो लेट मी गिव यू द फॉर्मूला। सो किसी भी नंबर के लिए जनरली हमें एक प्राइम नंबर दिया होगा, हमें उसके को प्राइम पता करना होते हैं। सो सपोज पी सम प्राइम नंबर, और आपसे पूछा गया कि इसके को प्राइम नंबर क्या है। सो अगर पी प्राइम है तो इसके को प्राइम होती है सिंपली पी माइनस 1। ठीक है, पी एक नंबर है तो उसके को प्राइम पी माइनस 1 होते हैं। नाउ आप अगर सपोज दैट पी एक ऐसा नंबर है या एक एन नंबर आपको दिया है और आपसे पूछा यू आर गिवन एन सच दैट एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, दोनों की दोनों प्राइम नंबर है, और एन क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो आपको फाई एन निकालना हो, दैट मीन्स फाई एन मीन्स फाई इज कॉल्ड यूलर-टोसेंट फंक्शन। फाई एन मीन्स नंबर ऑफ so phi n will give you the number of numbers that are co-prime to n। so अगर आपका जो नंबर n है ये अगर किसी दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादा का भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, वो जो नंबर है उसका जो काउंट है वो होगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर
49 है सपोज दैट, और आपसे पूछा जाए कि 49 के कितने को प्राइम नंबर हैं, काउंट बताइए। तो आपको, अगर आप यूलर टोसेंट फंक्शन में ये वैल्यू रखेंगे, यूलर टोसेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको मालूम है 49 का मतलब क्या होता है, 7 × 7, है ना। सो ये दो प्राइम नंबर्स हैं, ये p हो गया, ये q हो गया, हालांकि इक्वल है। सो कितना, 36। सो इसके लिए कई बार आप जब जो नंबर्स हैं, जैसे 7 है, 79 है, ये एक्चुअली जो नंबर है इस फॉर्मेट का है 7²। तो इसके लिए भी एक डायरेक्ट फार्मूला है। कई बार आप फैक्टर्स करेंगे एक नंबर के, तो ये जो फैक्टर्स हैं उसमें मल्टीपल पावर्स आ सकती हैं। सो जैसे एक n नंबर है, और जब आप इसके फैक्टर्स करते हैं तो आपको मिलता है p की पावर लेट से m, q की पावर m समथिंग। तो उसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला हमारे पास है। तो इन पावर्स को सॉल्व करने के लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका जनरलाइज फार्मूला है, p⁻e। अगर आपका नंबर p⁻e टाइप का है, एक जो आपको नंबर दिया गया है और पूछा गया कि इसके को प्राइम निकालिए, तो ये जो नंबर है आपका p⁻e टाइप का है, वहाँ पे p सम प्राइम नंबर। तो इसकी जो काउंट है वो होती है p⁻e माइनस p⁻e−1। ठीक है। सो ई सम पावर, ये जैसे आपसे पूछा गया एक नंबर है 2 की पावर 32, आपसे 532 पूछा गया, तो 532 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, है ना। सो दैट मीन्स 5 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, p आपका कितना हो गया 2 और e हो गया 5। ठीक है। इस केस में जो 32 नंबर है ना, 32 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो ये p हो गया आपका, ध्यान रखना p प्राइम होना चाहिए, और पावर e, ये हो गया आपका e। तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। सो 2, p की वैल्यू 2 है ना, सो 2 की पावर e कितना है आपका 5, माइनस 2 की पावर e−1, e−1 कितना होगा, सो 2 की पावर e−1 का मतलब 4। सो सॉल्व कर लीजिए, 32 माइनस 16। सो आप कुछ एक्सरसाइज इसमें बुक में दी हुई हैं, आप कर लीजिएगा इनको। सो दिस इज योर यूलर टोसेंट फंक्शन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5 125, तो आपको मालूम है आप 125 को कैसे लिख सकते हैं, है ना। सो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली ऐसे हो गया 5 5 ये आपका p है और ये e है। सो p की पावर e, p की पावर e का मतलब 5 माइनस 5 e−1 मतलब 2। सो 125 माइनस 25 100। ओके। सो आपको काउंट मिल रही है कि इस नंबर के कितने को प्राइम है 125 के, तो वो 100 काउंट्स हैं टोटल। टोटल नंबर्स 100 हैं ऐसे, जो सबके सबको जो को प्राइम है। अब मान लीजिए आपको एक से नंबर दिया हो 120, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को फैक्टर कर लीजिए पहले। फैक्टर्स करने से आपका फॉर्मूला आसानी से ब्रेक होकर के सॉल्व हो जाएगा। तो 120 के फैक्टर करोगे आप तो क्या आएगा, 2 2 4 8 इंटू 3 इंटू 5, यही आएगा ना, है ना। सो ये मतलब 120 को आप ऐसे लिख लीजिए 5 2 की पावर 3, 3 बार है ना 2, इंटू 3 पावर 1 रहेगा,
1 को लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। सो इसे आप लिखेंगे ऐसे 5 2 की पावर 3, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 2 की पावर 3, ये हो गया आपका p और ये e, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5p 5 3, इसको ब्रेक कर लेना है, ठीक है, इंटू 5 सो ये कितना होगा 8 माइनस 4 इंटू 5 3, आपको मालूम है 5p, अगर p प्राइम है तो काउंट कितनी होती है p-1, सो ये हो गया 2 5 5 का भी मतलब 5 प्राइम नंबर है तो p-1 मतलब 4, बस निकाल लीजिए। सो 8 माइनस 4 बचा 4 इंटू 2 इंटू 4, सो हो गया 32। सो टोटल को प्राइम नंबर इसके 32 है। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूलेज हैं, तो आपको ये फॉर्मूला 5p इक्वल टू p-1 तब लगाना है जब p प्राइम हो। बाकी के केस में नंबर अगर है तो उसको पहले आप फैक्टर कर लीजिए, और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला पार्ट, ये कब लगाना है, जब p की मल्टीपल पावर्स हो। जैसे आपने देखा p की पावर्स यहाँ 3 थी तो मैंने ये फॉर्मूला लगा लिया। तो पहले आपका जो भी नंबर है, स्मॉल नंबर में तो डायरेक्टली निकल जाता है, लार्ज नंबर्स होते हैं तो पहले आप उसे फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आप ये फॉर्मूला लगाइए। अगर ये नंबर्स इंडिविजुअली प्राइम थे तो p-1 सीधे, जैसे मैंने 5 3 के लिए लिखा 5 3 का मतलब p है ये आपका, तो p मतलब 2, p-1 तो 2 आ गया। 5 प्राइम नंबर है तो मैंने लिखा 4-1 मल्टीप्लीकेशन में, तो सॉरी 5-1 दैट मीन्स 4। और इसके लिए मैंने ट्रीटमेंट क्या यूज किया, 2 की पावर 3 था। ज़्यादातर केस में आपको ये फॉर्मेट ऐसे ही नंबर्स की मिलेगी, जब लार्ज नंबर्स देंगे तो इस तरीके से आप फैक्टर करेंगे उसे, और फिर जहाँ जैसा जिस जगह पर सूटेबल फॉर्मूला हो वो लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ये n था, अगर n आपका 2 प्राइम का फैक्टर्स है तो ये फॉर्मूला लग जाता है। अगर आपका नंबर में जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, सिंपली प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के केस में नंबर ऑफ को प्राइम p-1 हो जाता है, 5p इक्वल टू p-1, जहाँ पर p प्राइम है। सो वेयर p इज प्राइम। और बेटर होता है, कई बार ज़्यादा बड़ा नंबर होता है तो बेटर होता है कि आप उसे फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद जो पावर्स आते हैं ना, आपने ये बचपन में किया होगा खूब, तो पावर्स आती है तो जब जो p की पावर मल्टीपल हो कुछ, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखना है वेयर p इज प्राइम, p इज प्राइम, ये याद रखना है। तो प्राइम फैक्टर्स आपको करना होगा। ओके, सो now we are going to prove another theorem, that is Euler theorem. So let me write the statement of Euler's theorem. Sorry. So first let me write the statement of the theorem, then I will tell you what is the meaning of that. For every a and n that are relatively prime, a to the power phi n is congruent to 1 mod n. दिस इज द स्टेटमेंट। क्या है कि आपको सपोज a और n दो नंबर्स दिए, दे आर रिलेटिव प्राइम, देन a टू द पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, जहाँ पे n क्या है, मॉडुलस है। मतलब ये है कि अगर एक नंबर मॉडुलस के को प्राइम है तो देन a की पावर मॉडुलस फाई n करिए तो आपको 1 mod में n मिलेगा। दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ यहाँ और फॉर्मेट थ्योरम में आप डिफरेंस देख सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम में जो मॉडुलस था वो प्राइम नंबर रिक्वायर्ड था, यहाँ मॉडुलस नेसेसरी नहीं है प्राइम हो, इट कैन बी प्राइम, इट मे नॉट बी प्राइम, ठीक है। सो दिस इज द यूलर थ्योरम, और यूलर थ्योरम एक्चुअली इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द फॉर्मेट थ्योरम, यू विल सी दैट। सो लेट्स प्रूव दिस प्रीमाइस, और सॉरी दिस थ्योरम।
सो नाउ इसमें दो, देर आर टू केसेस पॉसिबल, देर आर टू पॉसिबल केसेस आर देयर, देर आर टू केसेस. One, n is prime. ठीक है, अगर n प्राइम है तो क्या होगा, इफ n इज प्राइम देन फाई n क्या होगा, n-1. कैसे, यूलर टॉरसेंट फंक्शन से. फाई n का मतलब होता है n के को प्राइम्स कितने हैं वो काउंट. सो फाई n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर को प्राइम टू n. सो इफ n इज प्राइम देन दिस नंबर विल बी n-1. ठीक है, ये फंक्शन समझ में आया, ये कैलकुलेशन n-1 क्यों लिखा, बाय यूलर टॉरसेंट फंक्शन. सो अगर n प्राइम है तो देख रहे हैं आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, a की पावर n-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n. ठीक है, विच इज फर्मेट थ्योरम. okay, so Fermat theorem we have already proved it, so that means this one is correct if n is prime. So that is a to the power phi n is congruent to 1 mod n, सॉरी p लिख दिया मैंने, 1 mod n if n is prime. Okay, because of Fermat theorem. But case 2, if n is not prime. सो नाउ अब n नहीं है प्राइम, तब हमें प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है. सो कंसीडर करते हैं जैसे पहले हमने सेट किया था. तो कंसीडर सेट आर आर, कंसीडर सेट कैपिटल आर लिखना है, which is the set of all numbers that are smaller than n and are co-prime to n. सो आर हमने एक सेट लिया है, उसमें आर के को प्राइम नंबर्स कितने होंगे जो स्मॉलर होते हैं, वो टोटल फाई n होंगे. तो मैं लिख रहा हूँ वो नंबर्स, लेट्स से x1 x2 एंड सो ऑन x फाई n. सो ये क्या है, जितने भी आर, जो सॉरी आर के नहीं, जो n के को प्राइम नंबर्स थे वो सब मैंने यहाँ लिस्ट कर लिए. n के जितने भी को प्राइम थे वो सब नंबर्स लिख लिए मैंने, x1 x2 x फाई n. टोटल फाई n थे इसलिए मैं इंडेक्स फाई n तक ले गया. ओके, अब आपको मालूम है इसमें से ये जो नंबर्स हैं इसमें से कोई भी जीरो नहीं है ना, जीरो को हम को प्राइम में कंसीडर नहीं करते हैं. और एक मिनट. okay, so all these numbers that are in this set are all are smaller than n. There is no zero and these are numbers between 1 to n. ठीक है, 1 से n के बीच में है, n नहीं है इनमें से कोई भी, all are less than n. और टोटल काउंट n की कितनी है, फाई n. So this is one set. Now let's multiply this set with a. Now we multiply set R with a. ठीक है, so let's say that set is S. so a से मल्टीप्लाई करेंगे, so a x1
मॉड एन मॉडुलस है ना आपका, तो आपको लिखना पड़ेगा ए एक्स टू मॉड एन, ए एक्स थ्री mod n and so on and a x phi n mod n। ये टोटल कितने नंबर्स होंगे? फाई n, क्योंकि कोई भी नंबर कम ज़्यादा नहीं होगा। नाउ आई वांट टू प्रूव अगेन दैट बोथ सेट्स आर एक्चुअली द सेम, जस्ट नंबर्स का ऑर्डरिंग बदल गया है। ओके, so now first thing I want to claim there is no zero in this set। ये जो S है इसमें कोई भी जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ भी जीरो नहीं है। सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू प्रूव इट, नीड टू क्लेम दैट और नीड टू प्रूफ दैट कि देर इज नो जीरो। सो इट कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली, देर इज नो जीरो बिकॉज ए इज को प्राइम टू एन, है ना। ए पहले से ही को प्राइम है, हमने लिया हुआ है, मतलब ए और एन के बीच में कोई फैक्टर नहीं है, मतलब एन ए को डिवाइड नहीं करता है। एंड ये सारे नंबर्स एक्स आई जितने हैं ये भी एन के को प्राइम है, मतलब एन इनको डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, ऑल नंबर्स आर को प्राइम टू एन, सो एन डजंट डिवाइड देम, एट दैट मीन्स देर इज नो कॉमन फैक्टर देम बिटवीन देम। ना ही वो ए उनको डिवाइड करता है, ना एक्स आई डिवाइड करता है। सो दैट मीन्स जब ये नंबर भी एन से एन के साथ कोई फैक्टर नहीं रखता है, ये नंबर भी एन के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखता है, सो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी एन के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। ओके, सो इनमें से कोई भी एलिमेंट ए एक्स वन ए एक्स टू जो भी आएंगे, ये किसी कोई भी जो टर्म है या मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो एन के मल्टीपल नहीं है, इसलिए एन से मॉडुलस लेने पर जो है जीरो नहीं आएगा। सो दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं वन से एन के बीच के नंबर्स हैं, ऑल आर नंबर्स बिटवीन वन टू एन, एन को छोड़ करके वन टू एन माइनस वन है, वन हो सकता है और एन माइनस वन हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि सब मॉडुलस हैं, तो मॉडुलस में जो नंबर आता है वो एन से बड़ा नहीं आ सकता, जीरो से एन माइनस वन तक आता है। हम प्रूव कर चुके हैं जीरो इसमें है नहीं है, और तो दैट मीन्स वन से लेकर के एन माइनस वन तक के नंबर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे कि ये हैं वन से लेकर के एन माइनस वन तक के नंबर्स हैं ये सब के सब। ओके, सो काउंट सेम है और वन से एन माइनस वन तक के नंबर्स हैं, दोनों सेट्स में काउंट सेम हो गई। वन से एन माइनस वन इसमें भी है, वन से एन माइनस वन भी इसमें है। इसके बाद मैं इसमें से एक चीज़ और प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे सेट दिखाना है कि ये काउंट सेम है नहीं है, क्योंकि काउंट सेम नहीं होगी अगर इनमें से कोई दो नंबर सेम हो गए तो। नाउ आई वांट टू क्लेम दैट देयर इज नो नंबर बिटवीन दिस सेट दैट आर इक्वल्स। कोई भी पेयर जो नंबर्स का आप ले लीजिए वो इक्वल नहीं है, ये मुझे शो करना है। सो अगेन इसे प्रूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, आई विल गो विद प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो मैं कंट्राडिक्शन में उल्टा मान के चल लेता हूँ। वैसे तो हमें दिखाना है कि दोनों में कोई भी दो नंबर इस सेट में सेम नहीं है, बट लेट्स अज्यूम कि दो नंबर ऐसे हैं जो सेम है, उल्टा मान लिया हमने। और जब हम उल्टा लेके चलेंगे तो अगर हम कंट्राडिक्शन पर पहुंच गए तो हम मान लेंगे कि हमने जो माना है वो गलत है। सो सॉरी, लेट्स अज्यूम ए एक्स आई इक्वल्स और कॉन्ग्रुएंट टू ए एक्स जे मॉड एन। दैट मीन्स दो नंबर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, जहाँ पे ए दोनों साइड में है। सो आपको मालूम है ए को प्राइम सॉरी ए एन का को प्राइम है, ऑलरेडी गिवन है थ्योरम के स्टेटमेंट से। सो वी कैन कैंसिल इट बोथ द साइड फ्रॉम बोथ द साइड्स। दिस इम्प्लाई दैट एक्स आई इक्वल टू एक्स जे। सो आपको ये स्टेटमेंट क्या कहने लग गया है कि अगर ऐसा है तो दो एक्स आई आपस में इक्वल होंगे इस सेट में। आपको मालूम है कि इस सेट में कोई भी एक्स आई इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स दिस इज ए कंट्राडिक्शन। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन। टू द फैक्ट दैट all xi's in R डिस्टिंक्ट। इसका कंट्राडिक्शन मिल रहा है ना मैं आपको, ठीक है, जो कि ट्रू नहीं है। सो दैट मीन्स हमने ये जो माना था ये गलत है। दैट मीन्स
नो टू नंबर्स इन दिस सेट आर इक्वल। सो इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, इक्वल नहीं है, और टोटल काउंट भी इसके बराबर है। दैट मीन्स बोथ सेट्स आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, सो अब बोथ सेट सेम है तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों के नंबर्स का आपस में। इनका भी मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए, इनका भी मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए, दोनों मल्टीप्लिकेशन कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो आप मॉडुलस में वैसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं क्योंकि रिमाइंडर सेम आएगा। सो दैट मीन्स x1 इंटू x2 इंटू डॉट 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 एक्स फाई एन इक्वल टू, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट a x1 a x2 and so on a x phi n mod n। ठीक है, ये सब mod n के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप इस तरफ देखें, मैं इनको एक्सचेंज करके mod n उधर लगा देता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। a कितने टाइम है, x phi n टाइम है, तो a की पावर हो गई x phi n, सॉरी, a की पावर x क्यों लिख रहा हूँ, a की पावर फाई n होगा, फाई n टाइम है ना a, x को क्यों लिख रहा हूँ, a टू द पावर फाई n इंटू x1 x2 x फाई n, सॉरी सफिक्स में लिखना है, इज कॉन्ग्रुएंट टू x1 x2 x फाई n। ठीक है, ये टू सफिक्स में है, और mod n। सो ये आपको मालूम है, ये नंबर्स x1 x2 x फाई n सब n के को प्राइम है, तो कैंसिलेशन लॉ इन पर होल्ड होगा और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या बच गया, a टू द पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ यूलर थ्योरम, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। यही तो प्रूव करना था। सो दोनों ही केस में n कुछ भी हो, चाहे n प्राइम हो या को प्राइम हो, a टू द पावर फाई n इज इक्वल टू 1। सो in both the case that is n is prime or not, n is prime or not prime, a to the power phi n is congruent to 1 mod n। और जैसा कि मैंने यूलर थ्योरम में दिखाया था, तो इसका मतलब होगा a की पावर 2 फाई एन करिए, 3 फाई एन करिए, 4 फाई एन करिए, एंड सो ऑन, a की पावर m फाई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। दैट मीन्स अगर हम इसे जनरलाइज करें, a टू द पावर m फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, वेयर m is some integer, or that means m is an integer, positive integer, m is a positive integer। okay, so this is your Euler theorem। now Euler theorem और Fermat theorem का application क्या है, you can use these algorithms to find out the prime numbers, sorry, inverse। जैसे अगर आपको अगर मैंने जैसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है a की पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, जहाँ पे mod a और n क्या है, आपस में को प्राइम है, तो दोनों साइड में a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि a और n को प्राइम है, आपको मालूम होगा, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। याद करिए, जो जेड एन सेट के टाइम पर हमने फील्ड डिस्कस किए थे, तो वहाँ दिखाए थे मैंने कि मॉडुलस के जो जो नंबर को प्राइम होते हैं, उनका सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो दैट मीन्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं दोनों साइड ए इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए टू द पावर फाई एन इंटू ए इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इनवर्स 1 mod n,
इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए टू द पावर फाई एन माइनस वन मॉड एन। ठीक है ना। सो ये ए इनवर्स के लिए सीधा फॉर्मूला निकल गया। तो आपको फाई एन का काउंट पता होना चाहिए, उसमें से एक पावर कम करके जो भी नंबर आएगा वो इनवर्स होगा। सो देर इज वन, दिस इज द वन वे टू प्रूव इट। और अगर आपका पी प्राइम है तो आप फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। इफ पी इज, दैट मीन्स मॉडुलस इज प्राइम, सॉरी पी की जगह पे लिखते हैं एन इज प्राइम, then we can use Fermat theorem to compute inverse as follows। कैसे करना है आपको मालूम, फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p, और मॉड p के अंडर में आपको a का इन्वर्स निकालना है। आपको मालूम है कि a का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि a और p को प्राइम है। सो a इन्वर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, a टू द पावर p माइनस वन इंटू a इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू a इनवर्स मॉड p। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, आप लिख सकते हैं a की पावर माइनस वन इज इक्वल टू, ये पावर ऐड हो जाती हैं आपस में, तो p माइनस वन तो p माइनस टू हो गया, a टू द पावर p माइनस टू मॉड p। सो a इनवर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, a की पावर p माइनस टू निकाल लीजिए। सो जो भी नंबर आएगा वो आपका इनवर्स होगा a का। ओके, सो इन दिस वे we can use both of these theorems to compute inverse of a number under some modulus। okay, so there is, and this is the one so these algorithms provide you two more methods for computing this in addition to the GCD algorithms, extended algorithm जो थी आपकी उसके अकॉर्डिंग। यूक्लिडियन एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम जो थी उससे भी आप निकाल सकते हैं इनवर्स, एंड यू कैन यूज दीज थ्योरम्स आल्सो टू कंप्यूट द इनवर्स। okay, now one property of this modulus arithmetic I want to discuss is that so suppose that a and n are relatively prime, then at least one integer, at least one integer m exists such that, कैसे, a की पावर m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। ये आपको मालूम है अगर a n को प्राइम है तब भी ये ट्रू है, और n और a को प्राइम है तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अगर a और n को प्राइम है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। आपको एक ऐसा m जरूर मिलता है क्योंकि ये तो यूलर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम से आते हैं, तो इसका मतलब एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा हर नंबर a के लिए कि उसकी वो a पर m पावर रेज करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो ये जो नंबर m है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ a अंडर मॉड p। सो दिस नंबर m, so m is called order of a अंडर मॉड p, सॉरी मॉड n ले रहे हैं ना, अंडर मॉड n। ठीक है, मॉड n कंप्यूटेशन में ये जो m है हम इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट का ऑर्डर। ओके,
सो ये जो m है ये जो है m, ये इसका a का पीरियड भी बताता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप a की पावर 1 कर रहे हैं, a की पावर 2 कर रहे हैं एंड सो ऑन, एंड देन एक टाइम पर a की पावर m करते हैं, तो a की पावर 1 कुछ होगा, a की पावर 2 कुछ होगा, एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वैल्यू है ये वापस 1 आ जाती है। फिर आप करेंगे a की पावर m प्लस 1, a की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन, और फिर a की पावर जैसे ही 2m करेंगे आप, फिर 1 मिल जाएगा आपको। तो ये जो नंबर्स का जो काउंट है, दैट मीन्स आपका एक पर्टिकुलर पीरियड बाद ये a की पावर आपको 1 देना शुरू कर देगी, है ना। और a की पावर 1 और m प्लस 1 सेम आएंगे, a की पावर 1 और m प्लस सेम होगा, आप कंप्यूटेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। m का डिफरेंस है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। a की पावर 1 a की पावर m प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट होगा, a की पावर 2 a की पावर m प्लस 2 कॉन्ग्रुएंट होगा एंड सो ऑन, और a की पावर m और a की पावर 2m ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मीन्स ये जो नंबर है a की पावर जब आप रेज करते जाएंगे एक पॉइंट पर 1 आ जाएगा और फिर रिपीट करेंगे, फिर वो यही नंबर्स दोबारा से आ जाएंगे, और फिर a की पावर 2m पर 1 मिल जाएगा आपको, फिर वही रिपीट होगा। सो इसे हम बोलते हैं, सो कितने डिस्टेंस बाद m आ रहा है 1 से लेकर के m तक। सो m जो है ना इसका क्या कहलाता है, कई बार हम इसे ऑर्डर भी बोलते हैं a का, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ द पीरियड, लेंथ ऑफ द, और m इज द पीरियड लेंथ फॉर a। इसका मतलब क्या है कि a की पावर 1 से लेकर के m तक सारे नंबर्स जनरेट होंगे, सारे कॉम्बिनेशन a के, दैट। सो ये जो नंबर्स है वो कौन होंगे, 1 से लेकर के n के बीच के नंबर्स होंगे। आपको याद होगा फॉर्मेट थ्योरम में भी हमने यही नंबर्स लिए थे, 1 से लेकर के n माइनस 1, अगर मॉडुलस आपका n है तो 1 से लेकर के n माइनस 1 के बीच के नंबर्स ही जनरेट होते हैं ये, ओके। और ये नंबर्स फिर सेम ऐसे ही इसी ऑर्डर में जनरेट होंगे, और a की पावर m जैसे ही आएगी 1 हो जाएंगे, या m का मल्टीपल आएगा तो जनरेट हो जाएंगे। सो दिस इज द पैटर्न दैट यू विल सी विद द नंबर्स। So you should remember this. So this is m is called order of a. लेकिन आप ये भी जरूर देखेंगे कि हर नंबर के साथ ऐसा नहीं। नाउ ये जो ना जब आप करेंगे a की पावर m, तो a की पावर m में ये जो नंबर्स हैं समटाइम्स क्या होगा, ये आपस में रिपीट होते रहेंगे, या समटाइम्स ये सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट होंगे। सो अगर एक ऐसा a आपको मिलता है जिसके केस में ये जो a है, a की अलग अलग पावर रेज करने पर एग्जैक्टली 1 से n-1 के नंबर्स एक एक बार जनरेट होते हैं केवल, तो हम a को बोलते हैं कि a इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ n, ठीक है, प्रिमिटिव रूट अंडर मॉड n। So that means what I want to say कि a square and so on a to the power 5n। So ये जो नंबर्स हैं 1 से लेकर के n-1 के बीच के नंबर्स होंगे सारे के सारे, ओके। सो 5n ये कब है, जब n और a को प्राइम है तब, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें मॉडुलस प्राइम ले लें, अगर आप मॉडुलस प्राइम ले लेते हैं तो a की पावर 1 a की पावर 2 एंड सो ऑन a की पावर p-1, ऑल दीज नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, और ये कहाँ से कहाँ के बीच के होंगे, 1 इस सेट को बिलोंग करते होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन p-1। ये जो सेट है इस सेट के मेंबर्स हैं ये सब के सब नंबर। और इसकी खासियत ये होगी, अगर a ऐसा नंबर हो कि इसकी अलग अलग पावर रेज करने पर ये टोटल ये जो नंबर्स हैं 1 से लेकर के p-1 ये केवल यही नंबर्स हैं, और एग्जैक्टली सारे नंबर्स एक एक बार आ रहे हैं, और सारे नंबर्स आ रहे हैं, कोई नहीं छूट रहा है इस इंटरवल से। दैट मीन्स ए की अलग अलग पावर रेज करने पर आप 1 भी जनरेट कर सकते हैं, 2 भी जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ ए की सम पावर यू कैन जनरेट दीज नंबर्स, ठीक है। सो इस इंटरवल में कोई भी नंबर नहीं छूटेगा, ए की 1 से p-1 के बीच की पावर्स करेंगे, तो ये जो नंबर्स है एक्चुअली इन अदर वर्ड्स ये जो नंबर्स हैं a टू पावर 1 a टू पावर 2 एंड सो ऑन a की पावर p-1 ये सब के सब नंबर एग्जैक्टली यही नंबर्स हैं, इनमें से कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, कोई p-1 होगा, कोई भी नंबर इनमें से, ये जैसे ये डिस्टिंक्ट हैं ऐसे ही ये सब के सब डिस्टिंक्ट है, मतलब यही नंबर्स ये हैं।
सो दीज टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम। फॉर्मेट फॉर्म में भी तो यही देखने को मिलता था, ये सेट्स एग्जैक्टली सेम है, बस ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा नंबर ए जिसकी मदद से आप एग्जैक्टली दीज नंबर्स एक एक बार यूनिकली जनरेट कर सकते हैं, सो दैट नंबर इज कॉल्ड प्रिमिटिव रूट। सो ए विल बी कॉल्ड प्रिमिटिव रूट ऑफ एन। सो एक टेबल है, मैं लेट मी शो यू द टेबल इन योर बुक फॉर से नंबर, क्योंकि सारी कंपटीशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो यू कैन सी दिस टेबल। इसमें जो मॉडुलस 19 इज द टेकन, 19 इज टेकन एज द मॉडुलस। नाउ 19 से जितने भी स्मॉलर नंबर्स हैं आपने सबको ए के तौर पर ट्राई किया। सो आप देखेंगे ए इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं, ओके, सो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 एंड सो ऑन। सो व्हाट यू आर सीइंग दैट ए की पावर ए इक्वल टू 1 ले लें, मॉड 19 है आपका, एन इक्वल टू 19 है, दैट मीन्स मॉडुलस इज 19। देन ए की अलग अलग वैल्यू ट्राई करिए। तो ए की वैल्यू 1 अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे एक 1 की पावर 1, दैट मीन्स ए की पावर 1, ए इक्वल टू 1 है आपका, ए की पावर 1, ए की पावर 2 एंड सो ऑन, ए की पावर अप टू 18, सब आपको 1 ही मिल रहा है। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट ऑफ अवर इंटरेस्ट, ये आपका 19 का प्रिमिटिव रूट नहीं है। नाउ ऑब्जर्व दिस टेबल, दिस नंबर 2, ए इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 मतलब 2 आया, 2 की पावर 2 4 आया, 2 की पावर 3 8 आया एंड सो ऑन, 2 की पावर 16, 2 की पावर 5 13 आया, मॉड ले लिए, 2 की पावर 5 आएगा 32, मॉड लेने पर 13 आ गया एंड सो ऑन। तो आप ये सॉल्व करने पर देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स आर फ्रॉम 1 टू 18, 1 से 18 के बीच के सारे नंबर्स हैं, और कोई भी नंबर नहीं छूटा हुआ है। 1 भी जनरेट हुआ है, 2 भी जनरेट हुआ है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है एंड सो ऑन। यू कैन काउंट देम, यू कैन सी दैट ईच नंबर्स आर बीइंग जनरेटेड। सो दैट मीन्स 2 की अलग अलग पावर मॉड 18 में आप करते हैं तो 3 को जनरेट कर सकते हैं, 2 जनरेट कर सकते हैं, 5 जनरेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो ऑल नंबर्स in this set 1 to 18 can be generated with the help of a equal to 2. So and कोई भी a की दो अलग अलग पावर आप करिए तो सेम नंबर नहीं आएगा अप टू 18 तक। हालांकि बाद में एक 19 करेंगे तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे ये नंबर, 2 की पावर 19, 2 की पावर 20, 2 की पावर एंड सो ऑन। सो लेकिन नंबर्स यही जनरेट होंगे और प्रोबेबली इसी ऑर्डर में जनरेट होंगे। ओके, सो दैट मीन्स ए की मदद से आप मॉड 18 में सारे नंबर्स इंटरवल के जनरेट कर सकते हैं। सो ए इक्वल टू 2 मीन्स ए इज 2 इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 19। ठीक है, 19 का प्रिमिटिव रूट 2 है। सिमिलर प्रॉपर्टी सोन बाय 3 में भी आप देखेंगे ऑल नंबर्स आर जनरेटेड, ठीक है, एंड एग्जैक्टली एक बार नंबर जनरेट होगा और इंटरवल के सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं। इंटरवल मतलब मैं 1 से 18 तक के नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ऑल नंबर्स आर बीइंग कवर्ड, यू कैन वेरीफाई, ठीक है, बाद में आप बुक में वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन जब हम सो दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो प्रिमिटिव रूट ऑफ 19। देन 4 के बारे में अगर आप देखें तो 4 से या केवल इतने ही नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, और आप फिर देखिए फिर यही रिपीट हो गए। सो नंबर्स तो जनरेट हो रहे हैं 4, 16, 7, 19, 17, 11, 6, 5, 1, लेकिन इसके बाद देखिए दोबारा से फिर 4 जनरेट हो गया 1 के बाद 4, 16। तो आप देख रहे हैं 4 की पावर 1 और 4 की पावर 10 सेम है। सो इनका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए का ऑर्डर 9 है। सो 9 के बाद 10, 11 ये पावर रिपीट होना शुरू हो गई। आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम रिपीट हो रहा है, 4, 10, 16, 7 एंड सो ऑन। और अगेन ए की पावर 18 पर फिर से 1 हो गया। तो इसका जो ऑर्डर है ए का कितना है, 9। 3 का ऑर्डर कितना था, 18। ऑर्डर 18 है, इसका मतलब क्या, ये सारे नंबर्स जनरेट कर रहा है 1 से लेकर के 18 के टोटल 18 नंबर। इसका ऑर्डर 9 है, दैट मीन्स इट इज ओनली जनरेटिंग 9 नंबर्स। सो 4 जो ना बहुत सारे नंबर्स को जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसमें आप देखेंगे 8 इज नॉट देयर, है ना, एंड
3 is not there. 3 is not being generated by 4. So there are some around 10 numbers that cannot be generated. 10 9. There are 9 numbers that cannot be generated by raising some power to the 4 under mod 9. So 4 is not the primitive root. Similarly 5 is not the primitive root. 6 is not the primitive root. 7 केवल मैं 7 को आप देख रहे हैं एक ही वैल्यू 7 लेते तो केवल 3 ही नंबर जनरेट हो रहे हैं 7 11 1 7 11 1 7 11 1 एंड सो ऑन. सो दैट मीन्स 7 जो है ना पूरा इंटरवल कवर नहीं कर रहा है ना, केवल इन्हीं नंबर्स को रिपीट कर रहा है. तो 7 इज नॉट द प्रिमिटिव रूट. नाउ यू कैन सी 10 ऑल नंबर्स जनरेट कर रहा है. सो 10 इज द प्रिमिटिव रूट. 13 14 15 दीज आर द प्रिमिटिव रूट्स, बाकी नहीं है. सो एक नंबर के मल्टीपल प्रिमिटिव रूट्स हो सकते हैं. ओके सो दिस इज दीज आर द प्रिमिटिव रूट्स डेफिनेशन. और आप एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा 5 की पावर 1 पर भी जनरेट हो रहा है 5, और 5 की पावर 10 पर भी जनरेट हो रहा है 5, क्योंकि 5 का ऑर्डर कितना है 9. तो 9 की अगली बार पावर 9 पर 1 हो गया, अब 10 पावर करेंगे तो पहला नंबर जनरेट होगा. ये 11 पावर पर जनरेट होगा. ये 12 पावर में जनरेट होगा, है ना, आप देख सकते हैं 12 किया. देन ये 13 पावर में जनरेट होगा. और ये इसी तरीके से पैटर्न रिपीटेड होगा. ठीक है, जो मैं कह रहा था आपका ए की पावर 1 2 देन ए की पावर m+1 ये नंबर और ये नंबर सेम होंगे. ए की पावर 2 ए की पावर m+2 सेम होंगे, जहाँ पे m क्या है ऑर्डर. सो दिस फैक्ट इज यू नीड टू रिमेंबर. ये फैक्ट हम जो है ना जो आपका अलगमल क्रिप्टो सिस्टम है उसमें यूज करेंगे ये फैक्ट. ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर द फैक्ट देयर. वहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड सो इन दिस सच केस ए इज कॉल्ड प्रिमिटिव रूट. और आपको प्रिमिटिव रूट बहुत यूजफुल होता है क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स में. आप देखेंगे हम आगे प्रिमिटिव रूट्स को ही इस्तेमाल करेंगे. जैसे डिफी-एलमैन एल्गोरिथम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो वेयर वी विल अज्यूम सम प्रिमिटिव रूट. ओके, सो प्रिमिटिव रूट्स सारे हर नंबर के केस में जरूर नहीं है सबके प्रिमिटिव रूट्स हों. देर आर सर्टेन सेट ऑफ इंटीजर्स जिनके प्रिमिटिव रूट्स होते हैं. सो वो नंबर्स हैं, these numbers are there that can have primitive roots. 2 के primitive roots हो सकते हैं. p की पावर अल्फा और 2 की पावर 2p की पावर अल्फा, where p is some, where p is any odd prime and alpha is an integer, and alpha is an integer. तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं इनके प्रिमिटिव रूट्स आपको मिलेंगे. ओके, सो p की पावर अल्फा मतलब अल्फा की पावर अल्फा मतलब 1 कर लीजिए आप. तो जितने प्राइम नंबर्स हैं ऑड प्राइम नंबर्स सबके प्रिमिटिव रूट्स मिलेंगे. तो मॉडुलस इसलिए हम प्राइम नंबर लेते हैं. तो हर प्राइम नंबर के प्रिमिटिव रूट्स होंगे. जैसे 19 प्राइम नंबर था तो उसके कई सारे प्रिमिटिव रूट्स आपको मिले. ओके, सो ये हो गया हमारा आज का. कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम की बात करेंगे. सो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. मैं वी विल रिपीट दिस आइडिया अगेन कि अगर सपोज दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू सम नंबर लेट्स से r अंडर मॉड p. ओके, सो ये एक इक्वेशन है. So this equation defines a problem that is called a discrete logarithm problem. प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको सपोज दैट a दे दिया जाए, you know a, you know r, you know p, then it is difficult to find m कि a पर कितनी पावर रेज की करके r जनरेट किया गया था. so a पता है आपको, r पता है, p पता है, तो आप m नहीं निकाल सकते.
ओके, सो ये पावर वाला काम है, इसलिए हम इसे लॉगरिथम बोल रहे हैं। लॉगरिथम में भी ऐसा ही फॉर्म होती है ना, एक 10 की पावर समथिंग आपको कुछ नंबर मिलता है, या 2 की पावर 10 समथिंग यू गेट ए नंबर काइंड ऑफ थिंग। सो ए की पावर m इज इक्वल टू आर मॉड p, जहाँ पे अगर यू आर गिवन p, यू आर गिवन r, यू आर गिवन a, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट और यू कैन से दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट m, और इनफीजिबल टू फाइंड आउट m। एल्गोरिथम्स की टर्म में बात करें तो इट इज़ इनफीजिबल टू फाइंड आउट m। सो अब हम देखेंगे आगे के क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स में वी विल यूज m एज द सीक्रेट की और r एज द पब्लिक की। ठीक है, सो r से हम ये नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आपको a और m दिया हो और p दिया हो तो आप ये आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। तो इन फैक्ट्स पर कई सारे क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स जो हम आगे पढ़ेंगे आर बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स, लाइक अलगमल क्रिप्टो सिस्टम, डिफी-एलमैन, then digital signature algorithm, Schnorr signature scheme है। सो ऑल दी देन इलिप्टिक कर्व डोमेन में भी हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम, डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम। ओके, और ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आपके पास कोई भी एफिशिएंट एल्गोरिथम, दैट मीन्स पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं है सॉल्व करने के लिए। सो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं, वी कैन डेवलप क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स। सो ठीक है, आज यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफी-एलमैन एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो लेट मी नाउ क्लोज दिस टॉपिक नाउ।